नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक झालर पड़ा है। आपके पास भी इस तरह का झालर हो सकता है, क्योंकि आपने पिछले साल जो झालर यूज किया होगा, अगर आपने उसको बचा कर रखा होगा तो सही सेफ होगा। अगर आपने उस झालर को इधर उधर फेंक दिया होगा, उस झालर का आपका कुछ ना कुछ खराब हो गया होगा। दोस्तों, झालर में सबसे ज़्यादा खराब क्या होता है, खींचा खांची में जो हमारा ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में से हमारे ये वायर टूट जाते हैं। इतने सारे वायर टूटने पर हमें समझ में नहीं आता, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वायर कहां पर जोड़ें। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, 2 हमारे एसी के हैं, 3 हमारे आउटपुट झालर के, यानी कि टोटल हुए 5। अगर 5 वायर आप जोड़ने जाओगे तो आपको मालूम नहीं रहेगा कौन सा वायर हम कहां पर लगाएं। इतने वायर टूटने पर हमें ये भी डर लगता है कि कहीं हमारा वायर गलत जोड़ने पर हमारा सर्किट भी खराब हो सकता है, या हमारी ये झालर भी आपकी खराब हो सकती है। इस वीडियो को भाई देखने के बाद इस प्रकार का, इस तरह का कोई भी आपके पास झालर हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप इजीली बड़े आराम से, अगर आपके पास आयरन होगा तो सभी वायर जोड़कर आप इस झालर को यूज में ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो हमारे पास ये झालर शाम को ही आया है, खींचा खांची में ये वायर निकलने पर एक कस्टमर की है। तो चलिए किस प्रकार ये वायर लगाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका सर्किट भी जल जाए तो आप दूसरे ये चेजर बॉक्स में ये वायर लगा सकते हैं। तो चलिए इस सर्किट को हम समझते हैं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अभी तो ये 3 वायर इसके निकले हैं, यानी कि आउटपुट के इनपुट के लगे हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे इस तरह। चलिए सभी वायर इसके हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस सर्किट को समझना जरूरी है। चलिए दोस्तों, इस सर्किट को हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका इनपुट रहेगा 220, एक लेग और दूसरी लेग। तो यहाँ से हम 220 इनपुट देंगे, इस एसएम डायोड के जरिए यहाँ से डीसी होकर इस आईसी पर जाएगा। आईसी से यहाँ पर ट्रांजिस्टर 2 हैं, यानी कि एसएम ट्रांजिस्टर हैं। तो इनसे आपकी ये झालर ब्लिंकिंग होती है। तो ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर हैं, यानी कि ये हमारा 2 चैनल का सर्किट है। अगर आपके यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर होते तो 4 चैनल का सर्किट रहता। एक हमारा ये कॉमन रहता है वायर। तो हमारी झालर में 3 वायर हैं, तो 3 इसमें दिए हुए हैं, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर और एक हमारा कॉमन। तो 2 चैनल का है। किसी किसी में 3 चैनल होते हैं, किसी किसी में 4 और किसी झालर में 5 भी हो सकते हैं। तो आपकी झालर में जितने वायर हों, जैसे कि हमारे इस झालर में 3 वायर हैं, आपके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। इसका कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है, कोई भी भाई कर सकता है, यानी कि आपको आसान तरीके से समझाएंगे। बिल्कुल इजी, आप घर पर ही इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके सारे वायर टूट जाते हैं, खींचा खांची में कोई भी वायर नहीं लगा, तो हम इसमें ये दूसरी चेजर बॉक्स लगा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो द्वारा वायर लगा सकते हैं। आपकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, या आपकी 3 वायर की हो या आपकी 4 वायर की हो, इसी प्रकार सभी के कनेक्शन रहते हैं। तो चलिए कनेक्शन समझाते हैं। तो ये हमारा जो चेजर बॉक्स है ये जल चुका है, इसको हम अलग करेंगे। अब इसमें हम दूसरा डालेंगे। तो आपके सारे वायर टूट जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखें। चलिए सबसे पहले हम मेन एसी के कनेक्शन करेंगे। जैसे कि ये हमारा मेन एसी है, तो चलिए मेन एसी के कहाँ पर होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया है, मेन एसी के हमारे यहाँ पर इनपुट होंगे। एक जे लेग रहेगी, एक जे रहेगी, एक हमारी जे कॉमन रहती है। जैसे कि आपका जे पुश बटन है, पुश बटन के बिल्कुल जस्ट पीछे, तो यहाँ पर हमारे इनपुट रहेंगे 220। चलिए यहाँ पर एसी कनेक्शन करते हैं। चलिए इसके बाद हम दोबारा से करेंगे निकाल कर, ताकि ये टूट ना पाए। तो इस तरह इनमें वायर नए सिरे के आप निकाल कर अच्छी तरह इसमें निकाल कर जोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत पतला वायर रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लगाते हैं। इसमें बहुत पतला वायर रहता है, थोड़ा सा आपका खिंचा और वायर निकला तो बहुत ज़्यादा ये इसमें प्रॉब्लम आती है वायर खींचने की, कोई भी झालर हो, क्योंकि ये बिल्कुल पतले वायर में रहती है। चलिए दूसरा लगाते हैं, यानी कि न्यूट्रल और फेज। तो दोनों साइड हम लगा देंगे। ये हमारे एसी के कनेक्शन हो चुके हैं। अब झालर के किस प्रकार किए जाते हैं, ध्यान से देखें।
चलिए यहाँ पर हम झालर के कनेक्शन समझते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 वायर की झालर है, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। आपकी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि किस वायर में हमारी एलईडी है, किस वायर में नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एलईडी इस वायर में लगा हुआ है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और हम इस वायर को देखेंगे, दूसरा देखेंगे। जैसे कि ये वायर है तो इसमें एलईडी लगा हुआ है, तो ये भी हम साइड रखेंगे। अब दोस्तों हमारा ये एक वायर बचा है, तो इसमें आखिरी तक आपकी एलईडी नहीं रहेगी। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन वायर रहता है। तो इसमें आखिरी तक आपको एलईडी नहीं मिलेगी। बाकी हमारे जो 2 वायर हैं, 2 वायर में आखिरी तक एलईडी रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये दोनों वायर में एलईडी लगा हुआ है। तो जिस वायर में आपकी आखिरी तक एलईडी नहीं है तो वो हमारा कॉमन रहेगा। तो कॉमन कहाँ लगेगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जर बॉक्स में। जैसे कि हमारा इनपुट रहेगा वही हमारा आउटपुट रहेगा। तो इस पर हमारा कॉमन लगेगा। आपके चाहे 4 वायर हों या 5 हों, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा वायर है जिसमें एलईडी नहीं लगा हुआ है। तो इसमें एलईडी नहीं लगा आखिरी तक, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए करते हैं। ये हमारा कॉमन है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी भाई कर सकता है। इस तरह आपको पहचान करना है। तो मैंने ये कॉमन लगा दिया। अब हमारे 2 वायर बचे हुए हैं। जैसे कि ये हमारा 2 चैनल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो 1 और 2। तो इन पर हम 2 वायर लगा देंगे। जो हमारे 2 वायर एलईडी वाले हैं, आपके जो भी एलईडी वाले हैं तो वे हमारे ट्रांजिस्टर के इन पर लगेंगे। चाहे इस साइड लगा दो या इस साइड लगा दो, तो आपका काम करने लगेगा। चलिए लगाते हैं। थोड़ा इसमें पेस्ट लगाएंगे ताकि पकड़ रहेगी। चलिए सोल्डरिंग करते हैं। आपको 25 वाट की कैया लेना है सोल्डरिंग करने के लिए। अब हमारा ये एक दूसरा एलईडी का बचा हुआ है, तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। बिल्कुल इजी है कनेक्शन करना, कोई भी भाई कर सकता है। आपकी छोटी झालर हो या बड़ी हो, कनेक्शन इसी प्रकार रहते हैं। अगर आपके ये 4 वायर होते तो इसमें 3 ट्रांजिस्टर रहते, तो हम एक इस पर यहाँ पर लगा देते। मगर इसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं, तो ये हमारा 2 चैनल का है, एक हमारा कॉमन रहता है। तो आपको कॉमन का ध्यान रखना है। तो कोई भी झालर हो आप उसके आसानी से यानी कि इजी कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए हमारे सारे कनेक्शन हो चुके। ये रहा प्लग, ये रहा हमारा बोर्ड। चलिए इसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। इस तरह इसके सारे बल्ब जलने लगे। बिल्कुल इजी है कनेक्शन करना। तो ये झालर बड़ी है दोस्तों, कम से कम 400 साढ़े 400 रुपये की पड़ती है। इस तरह कस्टमर ने बोला कि इसको रिपेयर कर दें, तो रिपेयर मैंने इसको कर दिया। ये यहाँ पर एक पुश बटन रहता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे तो हमारे कलर चेंज होंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये चलने लगी। चलिए हम थोड़ा लाइट बुझाना चाहते हैं, तो ये इस प्रकार काम करती है। और हम इसके चेंज करेंगे इस पुश बटन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लो मोशन में चलने लगी। और बढ़ाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें 6-7 ये फंक्शन रहते हैं, तो आप इनको चेंज कर इसको कलर चेंज कर सकते हैं, या स्लो मोशन कर सकते हैं, या स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए लाइट जलाना चाहते हैं। दोस्तों आपने देखा इस तरह आप कनेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आपकी झालर छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी प्रकार की हो, चार्जर बॉक्स में कनेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।